जिस फल को आप सेहत दुरुस्त करने के लिए खाते हैं, कहीं वो आपकी सेहत का दुश्मन तो नहीं? कहीं आपकी सब्जी में केमिकल तो नहीं? पानी में एक बूंद डाला जाता है, डालने के बाद इसकी चमक अपने आप में अलग दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, इस नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के रिपोर्ट को देखें तो साल 2021-22 में इंडिया में करीब 107 मिलियन मेट्रिक टन फ्रूट्स और 204 मिलियन मेट्रिक टन वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन हुआ था। वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारा देश केले, आम और पपीते के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर आता है। जहां दुनिया के केले का 26.4%, आम का 43.8%, पपीते का 39.3% प्रोडक्शन इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है, वही आलू, प्याज, फूलगोभी, बैंगन, पत्ता गोभी के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड रैंक पर आता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स होने के बावजूद भी इंडियंस आज भी माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार है। जहां 57% महिलाएं एनीमिया का शिकार है, वही 35% बच्चे स्टंटिंग यानी कि अपने उम्र के अकॉर्डिंग कम हाइट से पीड़ित है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट को देखें तो इंडिया में सारे प्रीमेच्योर डेथ्स में से 80% डेथ्स खराब खाने की वजह से होते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है एडल्ट्रेशन यानी कि फल और सब्जियों में मिलावट। यानी हम जो भी फल और सब्जियां खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन की भारी कमी है। एडल्ट्रेटेड फूड खाने की वजह से स्टमक डिसऑर्डर, स्किन डिसीज, हार्ट डिसीज, यहाँ तक कि कैंसर होने का भी चांस बढ़ जाता है। 2022 की एक रिपोर्ट को देखें तो इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग खराब खाने से बीमार हुए थे, जिनमें से 1,20,000 लोग की जान चली गई। आज की वीडियो में हम विस्तार से ये जानेंगे कि आखिर एडल्ट्रेशन होता क्या है और किन तरीकों से क्यों ये फार्मर्स और ट्रेडर्स फल और सब्जियों में मिलावट करते हैं, इसे खाने से हमारे हेल्थ पर क्या क्या असर पड़ रहा है और आखिर में इंडिया में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन मैनेज कौन करता है। Government cracks down on artificial colors in food. Adulteration that has increased over the past few years in food. Karnataka has banned the use of rhodamine or the coloring agent. अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो एडल्ट्रेशन यानी मिलावट कई प्रकार के हो सकती है। एडल्ट्रेशन का सबसे कॉमन तरीका है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ऑक्सीटोसिन, कैल्शियम कार्बाइड, एसिटिलीन, इथिलीन जैसे केमिकल्स इंजेक्ट करना ताकि वो समय से पहले तैयार हो जाए। इसे आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी कहते हैं। इंडिया में फल और सब्जी में मिलावट उनके उगने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे खेती के समय फार्मर्स आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। इसके यूज करने से उनके फल और सब्जियों का आकार तो बढ़ जाता है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज करने से सॉइल की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। इस पे आगे और बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आपके घर में जो फल और सब्जियां आती है आखिर उनमें कितनी मिलावट होती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग धनिया को एक केमिकल में डुबा रहे हैं, जिससे कि ये कुछ ही देर में धनिया बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। ये तो बात हो गई धनिया की, लेकिन ऐसे आपके घर में आने वाले जाने वाले कितने सारे फल और फ्रूट्स हैं जिसमें हार्मफुल केमिकल्स मिलाए जाते हैं। एन एपल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, यानी अगर आपको तंदुरुस्त रहना है तो रोज एक सेब जरूर खाएं। ये तो आपने अपने घर में बुजुर्गों को कहते हुए जरूर सुना होगा, लेकिन आज के ज़माने में रोज़ एप्पल खाना ही आपको बीमार कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि आजकल के एप्पल्स आर्टिफिशियल वैक्स की कोटिंग के साथ आते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है। एप्पल में आपको 2 तरह के वैक्स मिल जाएंगे। एक होता है नेचुरल वैक्स, जो एप्पल के ऊपर पहले से ही मौजूद होता है। ये एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो एप्पल को बाहर के एनवायरनमेंट और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है और एप्पल इसे नेचुरली डेवलप करता है। नेचुरल वैक्स वाले एप्पल को खाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब आती है जब एप्पल पे आर्टिफिशियल वैक्स की कोटिंग की जाती है। ये कोटिंग करने का मेन रीज़न है ताकि एप्पल को लंबे समय तक खराब ना होने देना और इसके साथ साथ इसको और शाइनी और अट्रैक्टिव बना देना, जिससे कि ये आपको फॉरेन का एप्पल बोल के और कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं ताकि उसे महंगा और ज़्यादा दामों पे बेच सके। बैंगलोर बेस्ड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अंजू सूद का कहना है कि आपकी बॉडी आर्टिफिशियल वैक्स आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती और ये आपके पेट के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल वैक्स खाने से आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज, अल्सर्स और इन्फेक्शंस होने का भी खतरा बढ़ जाता है। अब आपके घर में जो एप्पल आ रहा है उसमें आर्टिफिशियल वैक्स की कोटिंग है या नहीं,
इसको पता लगाने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। आप एप्पल को एक नाइफ से हल्का हल्का छिल के देखें। अगर उसमें वाइट वैक्स की कोटिंग निकल रही है तो मतलब एप्पल आर्टिफिशियल वैक्स से कोटेड है। ऐसे एप्पल को रोज खाने से बचे। ये तो बात हो गई आर्टिफिशियल कोटिंग की, लेकिन अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, जो है आर्टिफिशियल रिपनिंग। अब वो बनाना हो या एप्पल हो या वाटरमेलन, इन सभी में फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स ऑक्सीटोसिन नाम का एक ग्रोथ हार्मोन का यूज करते हैं, जिससे फल और सब्जियां वक्त के पहले ही बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ऑक्सीटोसिन एक ग्रोथ हार्मोन्स होता है जो मैमल्स में पाया जाता है। मैमल्स में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि ये हमारे बॉडी पार्ट्स के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और यही सेम हार्मोन फार्मर्स फ्रूट्स में इंजेक्ट करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। अगर दूसरे फर्टिलाइजर से कंपेयर करें तो ऑक्सीटोसिन रिलेटिवली कम प्राइस में मिल जाता है। फार्मर्स इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं। अपने कम प्राइस के साथ साथ ऑक्सीटोसिन अपने साथ कुछ हेल्थ रिलेटेड डिसीज भी लेकर आता है। कई बार ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन वाला फ्रूट खाने से आपको हेडेक, नौसिया, पेट में दर्द जैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ऑक्सीटोसिन के अलावा फार्मर्स कैल्शियम कार्बाइड नाम का एक केमिकल का भी इस्तेमाल करते हैं। ये मेनली बनाना में यूज होता है। कैल्शियम कार्बाइड का यूज करके फार्मर्स कुछ ही समय में इस केले को हरा से पीला कर देते हैं। अब आपके घर में जो केला आ रहा है उसमें कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, इसे कैसे पहचानें? इसे पहचानने का एक आसान तरीका है उस केले का रंग। अगर कोई केला नेचुरली ग्रो हुआ है तो उसका कलर डार्क येलो होगा और उसके एजेस पे जो डंडी होगी वो डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर की हो सकती है। वही दूसरी तरफ आर्टिफिशियली उगाया हुआ केला लाइट लेमन येलो कलर का होता है और उसकी डंडी का भी कलर हरा भरा होता है। अब और फलों की बात करें तो वाटरमेलन यानी कि तरबूज में एरिथ्रोसाइन नाम का एक टॉक्सिक यूज होता है, जिससे कि वाटरमेलन के अंदर का रंग एकदम रेडिश पिंक हो जाता है। पीस को हरा रंग देने के लिए मेलाचाइट ग्रीन डाई का यूज होता है। और मैं आपको कितने एग्जाम्पल दे दूं, बस आप यूँ समझ लीजिए कि आज की डेट में आपके घर में कोई भी फल या सब्जियां आ रही हैं, वो यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से जानलेवा बीमारी है। आप चाह के भी बाद में इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इतने सारे एडल्ट्रेटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट से हमारे घर में आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इन पर नज़र रख सके? तो मैं आपको बता दूं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई इन सभी को मैनेज करती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है। दूध, दही, फल, सब्जी, हमारे घर में जो भी खाने के प्रोडक्ट्स आते हैं वो पहले फसाई की नज़रों से ही गुजरते हैं। इन सभी फूड आर्टिकल्स का मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट सब कुछ फसाई के अंडर आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फसाई के होते हुए भी इतने सारे एडल्ट्रेटेड फूड्स मार्केट में कैसे चल रहे हैं? तो देखो, जो भी पैक्ड फूड्स प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें तो फसाई आसानी से रेगुलेट कर लेती है और अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे आगे एंड कंज्यूमर तक भेज भी देती है। लेकिन जब बात आती है फल और सब्जियों के इनफॉर्मल सेक्टर की, इसे मैनेज करना फसाई के लिए एक हेडेक की तरह है, क्योंकि इंडिया में खेती का इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट को देखें तो साल 2017-18 में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में फॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन महज 2.9% था और वही दूसरी तरफ इनफॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 97.1%। आप जिस ठेले वाले से फल या सब्जी लेते हो तो वो सभी इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। फसाई इन्हीं को मैनेज नहीं कर पाते। अब आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ। फसाई की लेबोरेटरी ने 49,000 फूड आइटम्स को टेस्ट किया तो उनमें से ये पता चला कि इनमें से करीब 8,000 यानी कि नियरली 1/5 एडल्ट्रेटेड है या मिस ब्रांडेड थे। फसाई की 2020 की रिपोर्ट को देखें तो इंडिया में पिछले 8 साल में फूड एडल्ट्रेशन के केसेस डबल हो गए हैं और उत्तर प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 45% एडल्ट्रेटेड फूड सैंपल्स मिले हैं। आपके घर में जो भी पैक्ड फूड आता है उसमें भी कंपनीज काफ़ी तरह से घोटाला करती है। फसाई के फॉर्मर मेंबर डॉक्टर सतीश कुलकर्णी बताते हैं कि कंपनीज जो अपने पैक के पीछे ऑर्गेनिक, 100% नेचुरल या मल्टीग्रेन, लो फैट, जीरो कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें जो लिखती है, जैसे कि नो एडेड शुगर, ये सारी चीज़ें जो भी क्लेम करती है वो हमेशा सच नहीं होता है। लेकिन लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी है, झूठ थोड़ी बोलेगी।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनीज अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। डॉक्टर कुलकर्णी साफ कहते हैं कि आप ऐसे फॉल्स क्लेम से बिल्कुल बच के रहिए। टाइम टू टाइम फसाई सर्वे कंडक्ट कराती रहती है ताकि उन्हें एटलीस्ट ये तो पता चलता रहे कि मार्केट में कितने एडल्ट्रेटेड फूड्स मौजूद है। फसाई ट्रेडर्स और फार्मर्स को वार्निंग्स भी इशू करती रहती है, वो फ्रूट्स में आर्टिफिशियल केमिकल्स का इस्तेमाल करना कम कर दे। रिसेंटली तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने 9 लाख रुपए वर्थ के आर्टिफिशियल मैंगोज को ढूंढ के डिस्ट्रॉय किया था। ये तो एक केस है जो गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। अब आप ये सोचिए कि ऐसे कितने सारे केसेस होंगे जिन्हें गवर्नमेंट पकड़ भी नहीं पाती, ट्रैक भी नहीं कर पाती। इंडियन गवर्नमेंट रिपीटेडली वेंडर्स को वार्न करते रहती है कि वो फल और सब्जियों में बिल्कुल भी आर्टिफिशियल केमिकल और स्प्रेस का यूज ना करें, लेकिन फार्मर्स की भी मजबूरी है। उनका कहना यह है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे फल जल्दी खराब हो जाएंगे। एक फ्रूट को नेचुरली ग्रो करने के लिए काफी टाइम लग जाता है, वही केमिकल्स का यूज करके फार्मर्स कुछ ही दिनों में ये फ्रूट्स को रेडी टू ईट बना देते हैं। कुछ फर्टिलाइजर्स है जो गवर्नमेंट यूज करने की परमिशन देती है, लेकिन वो काफी महंगे आते हैं जिन्हें फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मजबूरन उन्हें ये सस्ते और चीप फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ता है। अब इसमें गवर्नमेंट की गलती हो या फार्मर्स की गलती हो, नुकसान तो हमारे हेल्थ और हमारे एक्सपोर्ट्स पे ही हो रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंडिया ने करीब 6,219 करोड़ रुपीस के फ्रूट्स और 6,965 करोड़ वर्थ के फ्रेश वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट किए थे। अगर हम कुछ मेजर फ्रूट्स की बात करें तो इंडिया मेनली ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट, मैंगोस, ऑरेंज एक्सपोर्ट करता है। वही वेजिटेबल्स में अनियंस, पोटैटो, टमाटोज, मिक्स वेजिटेबल इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में आते हैं। यूएसए, यूएई, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, नीदरलैंड, श्रीलंका, कतार, ओमान, इराक, ये कुछ मेजर डेस्टिनेशन है जहां इंडिया फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करता है। इतने सारे देशों के नाम सुनकर आपको तो लग रहा होगा कि इंडिया फ्रूट्स और वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स के मामले में टॉप कंट्रीज में आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर सिर्फ 1% है, महज 1%। अब एक्सपोर्ट कम होने का सबसे पहला कारण है हमारी पॉपुलेशन। जहां हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा था कि हम फल और सब्जियां बहुत ही भारी मात्रा में प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें हमारी ही पॉपुलेशन को देखना पड़ता है। हम आधे से ज़्यादा माल खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं। एक्सपोर्ट कम होने का एक और मेजर कारण है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लोबल फूड स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर पाते। हमारे कोल्ड स्टोरेज अंडर डेवलप्ड है, जिसके कारण बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखे रखे खराब हो जाते हैं। हमारे फ्रूट्स एडल्ट्रेटेड होते हैं, जिससे कि उनकी क्वालिटी के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि फसाई फूड रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करती तो है, लेकिन इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के एक्सपोर्ट का काम भी इन्हीं के अंडर आता है। इंडिया में फूड सेफ्टी से रिलेटेड और भी एक्ट्स चलते हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, एडल्ट्रेशन के लिए द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ये सभी एक्ट फसाई के साथ मिलकर इंडियन फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि ये लॉस काफ़ी आउटडेटेड हो गए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, फ्रूट्स एडल्ट्रेशन के मेथड और भी एडवांस हो रहे हैं। फार्मर्स और ट्रेडर्स नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं मिलावट करने के लिए। इसको देखते हुए गवर्नमेंट को भी अपने एक्ट पर और लॉज पर काफ़ी अमेंडमेंट करने होंगे। जो भी मिलावट फल और सब्जियां बेचते हैं उनके खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे। अभी के एग्जिस्टिंग लॉ की बात करें तो जो भी व्यक्ति फल और सब्जियों में मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है उसे सिर्फ 6 महीने की सज़ा और 1000 रुपये फाइन देके छोड़ दिया जाता है। अब आपको नहीं लगता कि ये काफ़ी कम पनिशमेंट है? शायद ऐसे लॉस की वजह से फार्मर्स और ट्रेडर्स खुलेआम मिलावट कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट लॉस बनाने ही पड़ेंगे। अब आपको क्या लगता है, ऐसे क्राइम्स रोकने के लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आखिर में मैं बस जाते जाते इतना कहूँगा कि मिलावटी फल और सब्जियाँ खाने से बचें। भले ही थोड़ा महंगा हो, लेकिन हमेशा ऑर्गेनिक फल और सब्जियाँ ही खरीदें, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कोई भी वेल्थ नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें ये पता चल पाए कि कैसे फल और सब्जियों में मिलावटें की जा रही हैं। मैं आपको मिलूंगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। धन्यवाद। जय हिंद।